चित्तक मन की 8 धारणाएं। शिव पुराण के अनुसार श्री कृष्ण महात्मा उपमन्यु से मिलने गए। कृष्ण न केवल स्वयं विद्वान थे बल्कि बहुत बड़े योगी भी थे। उन्होंने ऋषि उपमन्यु से जीवन से संबंधित प्रश्न किए। उपमन्यु ने कृष्ण को समझाने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बीच जो आध्यात्मिक संवाद हुआ था वह सुनाया। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से शरीर, मन और आत्मा से जुड़े सवाल पूछे थे। श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से कहा, अध्यात्म योग करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। सीधी सी बात है, हमने यदि समय रहते अध्यात्म योग नहीं किया तो समझ लें आत्महत्या ही कर रहे हैं। मन आखिर है क्या? यह एक रहस्यमयी सूक्ष्म शक्ति है। यह आत्मशक्ति की ही अभिव्यक्ति है। यह वासनाओं, विचारों एवं कल्पनाओं का समूह है। भगवान शिव ने चित्त की 8 अवस्थाओं की बात की है। मन की बीमारियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, राग, द्वेष आदि। वह बड़ी उपयोगी हैं। 5 चित्त की अवस्थाएं 5 इंद्रियों से बंधी हैं। ये 5 इंद्रियां हैं आंखें, नाक, कान, जीभ तथा स्पर्श। भगवान शिव ने कहा है एक एक इंद्रिय एक एक मन है और यह बात सच है। अब मनोविज्ञान भी इस बात के समर्थन में है। तुम्हारी आंखें भी सब नहीं देखती। सबको देखने लगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। चुनाव करती हैं। वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। वही देखती हैं जो देखने योग्य हो। वही देखती हैं जिसमें कोई प्रयोजन है। माया से बचा कैसे जाए, इसके अनेक प्रयोग शास्त्रों में आते हैं, पर कम से कम एक प्रयोग जरूर कीजिए कि जब भी नेत्रों से देखें, मस्तिष्क को सक्रिय रखें। हर क्षण तुम बाहर जा रहे हो, लेकिन जब भी तुम बाहर जाओ, स्मरण करो और अचानक वापस लौट आओ, केंद्रित हो जाओ। अगर शुरू में थोड़ा कठिन लगे तो नाक से एक गहरी श्वास लो, श्वास बाहर छोड़ो और रुक जाओ। इस क्षण में उस चीज की ओर देखो जो तुम्हें आकर्षित कर रही थी। तुम्हारे कान का भी एक मन है, लेकिन वह मन केवल ध्वनि की भाषा समझता है। तुम्हारा कान भी चुनाव करता है। सभी ध्वनियां नहीं ले लेता भीतर, सिर्फ 2% भीतर लेता है, 98% बाहर छोड़ देता है। अगर सारी ध्वनियों को भीतर ले ले तो तुम विक्षिप्त हो जाओ। तुम्हारी जीभ का एक मन है, लेकिन वह मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। आपको पता भी नहीं कि इंद्रियों की संवेदना आपकी मर चुकी है। जब आप किसी को हाथ से छूते हैं, सच में छूते हैं? जब किसी का हाथ में लेते हैं तो मुर्दे की तरह आपकी जीवन ऊर्जा आपके हाथ से बहती है। उस व्यक्ति को प्रवेश करती है, उसको छूती है, या बस हाथ में ले लेते हैं? और तुम इस बात को अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारे अपने अनुभव से भी यह बात सिद्ध हो जाएगी। आंख के पास एक मन है जो पूरे वक्त अनुशासन देता रहता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बूढ़े और जवान आदमी में बातचीत नहीं हो पाती है। बातचीत मुश्किल हो जाती है क्योंकि जवान कुछ देखता है, बूढ़ा कुछ देखता है। जवान कहता है, आह कितनी सुंदर स्त्री है, और बूढ़ा कहता है, क्या रखा है हड्डी मांस मज्जा। बूढ़े के देखने का ढंग बदल गया है। असल में बूढ़े की आंख ने एक नया मन विकसित कर लिया है जो जवान के पास नहीं है। मन का नाम संसार है। संसार से तुम अर्थ मत समझना। जिस संसार से भक्त कहते हैं मुक्त हो जाओ, वह है तुम्हारे मन का संसार, मन का विस्तार। मन माया है, संसार माया नहीं है। मन का संसार ही माया है। तुम्हारे सहयोग से ही मन के विचार चलते हैं। तुम्हारी ही ऊर्जा उन्हें जीवन देती है। उनकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, तुम ही अपने सहयोग से उनमें प्राण डालते हो, श्वासें डालते हो।
5 इंद्रियों के पास 5 मन हैं और इन पांचों को जोड़ने वाला, संग्रहित रखने वाला, अन्यथा ये बिखर जाएं। छठवां मन है तुम्हारे भीतर। जिसको तुम मन कहते हो वह छठवां मन है। इसलिए बुद्ध ने 6 मन की बात कही कि 6 मन हैं। ये मन की 6 अवस्थाएं हैं। 5 के पार उठकर छठवें को जानना है। यही ध्यान की प्रक्रिया है, जिसको पतंजलि ने धारणा कहा है। पतंजलि के 3 सूत्र हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा शुरू होती है इंद्रियों से मुक्त होने से। छठवें को पहचानना है जो सबका नियंता है, और जब तुम छठवें को पहचान लेते हो तब तुम छठवें से जांच पड़ताल कर लेते हो। बैठकर शांत छठवें को देखते हो, उसकी भाव भंगिमाओं को, तरंगों को, विचारों को, लहरों को, भावनाओं को, स्मृतियां, कल्पनाओं को, सपनों को। जब तुम छठवें को उघाड़ते हो पूरा, तो तुम्हें 7वें का पता चलना धीरे धीरे शुरू होता है। 7वां है साक्षी। वह जो छठवें को भी देख रहा है वह 7वां है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, वह छठवें में उठ रहा है। क्रोध आंख में नहीं उठता, ख्याल रखना। क्रोध कान में नहीं उठता, ख्याल रखना। तुम चकित होोगे जानकर, वासना भी कामेंद्रिय में नहीं उठती। उठती तो छठवें में है, फिर कामेंद्रिय में सक्रिय होती है। क्रोध उठता तो छठवें में है, फिर आंख तक लाली फैल जाती है, खून फैल जाता है। उठता तो छठवें में है सब, और फिर 5 तक जाता है। बाहर से जो भी आता है वह 5 से होकर आकर छठवें में इकट्ठा होता है, और भीतर से जो भी आता है वह छठवें से उठता है और 5 से बाहर जाता है। तो ये 5 मन दोहरे काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं। जो बाहर है उसे भीतर लाते हैं, ये जो भीतर है उसे बाहर ले जाते हैं, और छठवां इनका गवर्नर, इनका अनुशासक है। अगर तुम छठवें का धीरे धीरे विश्लेषण करो, बैठकर छठवें को देखो, तो 7वें का जन्म होता है साक्षी। तब क्रोध उठा भीतर, एक क्रोध की बदली उठी, तुम बैठे देख रहे हो। तो जो देख रहा है वह 7वां है, और यह 7वां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी 7वें को पतंजलि ने ध्यान कहा है। इसी 7वें को बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। जागरण कहो, होश कहो, यह 7वां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि 7वें के इस तरफ 6 मनों का जाल है जो कि संसार है, और 7वें के उस तरफ 8वां है जो कि निर्वाण है, और ये 8 ही चित्त की दशाएं हैं। यह 7वें को जिसने समझ लिया उसने सारी विधियों का राज समझ लिया, और 7वें के पार जो उठ गया वह सारी विधियों के पार उठ गया। 7वीं दशा है जहां नीचे 6 मनों का खेल चल रहा है, और 7वीं दशा जहां खेल चल रहा है यह भी दिखाई पड़ रहा है, और धीमी सी यह भी स्मृति बनी है कि यह सब खेल है, मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। जो व्यक्ति 7वें में प्रवेश करता है उसके सामने 2 बातें हो जाती हैं, एक तरफ 8वां साक्षी की परम अनुभूति, और दूसरी तरफ 6 का जाल संसार और निर्वाण के बीच में खड़ा हो जाता है। 7वें मन में जो खड़ा होता है, एक क्षण को यह भी याद आ जाती है कि हाँ, मैं अलग हूं। तुम बैठो कभी शांत होकर। क्रोध आया, वासना उठी, देखो जरा गौर से। मन के पर्दे पर सब सारे खेल चल रहे हैं। एक क्षण को ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं देखने वाला। यह मैं नहीं हूं। यह क्रोध मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। यह सिर्फ मेरा सपना है जो मैं देख रहा हूं। लेकिन फिर भूल जाएगा और क्रोध तुम्हें पकड़ लेगा। उसका धुआं तुम्हें जकड़ लेगा और तुम भोगता हो जाओगे, करता हो जाओगे, फिर सरकोगे, फिर हो जाओगे। 7वीं अवस्था को पहुंचाने तक विधियों का उपयोग है। साधनाओं का, योग का, ध्यान का, पूजा अर्चना का, मंत्र का, यंत्र का, तंत्र का, सबका उपयोग है 7वें तक पहुंचाने में, और 7वें के बाद सब छोड़ देना है। 8वें पर ध्यान करना है।
8वें तक कोई विधि नहीं जाती है, 7वें तक सब विधियां ले जाती हैं। अब तो सिर्फ साक्षी है, जिसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। विकल्परहित साक्षी, कोई चुनाव नहीं। चुपचाप इस साक्षी भाव में प्रवेश हो जाना है। जब तुम इतने साक्षी भाव में प्रविष्ट हो जाओ कि एक क्षण को भी भ्रांति पैदा न हो तादात्म्य की, तो तुम 8वीं अवस्था में पहुंच गए। यह निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही कैवल्य है। अगर इस 8वें तक जाना हो तो विधियों का उपयोग करके 7वें तक पहुंचना और फिर 7वें में विधियों को त्याग देना। 7वें तक पहुंचो, तब ये बातें सार्थक हैं। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं यही बातें, लेकिन 7वें तक पहुंचाऊं तो तुमसे कहूं, तुम्हें इतना प्रौढ़ करूं तो तुमसे कहूं, कच्चे मन में तुमसे कहूं तो शायद नुकसान ही हो, हानि हो, तुम कभी पहुंच ही न पाओ। ध्यान रहे, इस जगत में जो लोग बिना जाने लोगों को समझाने लगते हैं, उनसे बड़ा अहित और कोई भी नहीं करता। हत्यारे भी नहीं करते, क्योंकि हत्यारे तुम्हारा शरीर काट सकते हैं, तुम्हें नहीं काट सकते। लेकिन इस तरह के लोग तुम्हारी आत्मा को विकृत कर सकते हैं। ये तुम्हें ऐसी भ्रांत धारणाएं दे सकते हैं कि तुम जहां हो वहीं के वहीं रह जाओ, जो हो वैसे के वैसे रह जाओ। तुम अभी 5 इंद्रियों में भटके हो, 6वें पर भी नहीं पहुंचे। मंत्र तुम्हें 6वें पर पहुंचा सकता है। फिर 6वें पर पहुंच गए तो स्मयक स्मृति सम्मास्ति तुम्हें 7वें पर पहुंचा सकती है। फिर 7वें पर पहुंच गए तो सबका विसर्जन। उसके आगे कोई विधि नहीं जाती, उसके आगे कोई उपाय नहीं जाता, उसके आगे कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। उसके आगे बस शुद्ध चैतन्य है। उसके आगे सब रूप खो जाते हैं, ये सब आकार खो जाते हैं, सिर्फ निराकार है। 7वें तक उपयोग करना है, 7वें पर छोड़ देना और 8वें में प्रवेश कर जाना। कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर रहा, तुम आकर्षित हो रहे हो। जाग जाओ और सेतु टूट जाएगा और तब भीतर का संतुलन वापस पा लोगे। इसे जब भी ख्याल आ जाए करते रहो, जितना करो उतना अच्छा। और एक क्षण आएगा जब तुम्हें इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इतना बल देगी कि चीजों का आकर्षण खो जाएगा। यह तुम्हारी कमजोरी ही है जो आकर्षित होती है। अधिक शक्तिशाली बनो और कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगा। केवल तभी तुम पहली बार अपने प्राणों के मालिक होते हो। श्वास अभी भी चल रही है, पेट अब भी हिल रहा है, लेकिन आप कहीं गए। फिर लौटा लाएं अपने स्मरण को। अगर आप निरंतर प्रयास करें तो धीरे धीरे सेकंड सेकंड आपका स्मरण बढ़ेगा और जिस दिन आप कम से कम 3 मिनट सतत एक क्षण को भी बिना चुके, 3 मिनट कोई लंबा वक्त नहीं है, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 साल से भी लंबा मालूम पड़ेगा। एक दफे भी चुके नहीं, 3 मिनट केवल। तो आपको पता चलेगा कि अब आपको केंद्र का ठीक ठीक अनुभव होना शुरू हो गया और तब सब शरीर अलग और केंद्र अलग झलकने लगेगा। उस क्षण में तुम सेतुहीन हो जाते हो, सेतु टूट जाता है। मैं याद रखूंगा कि मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। कुछ ही पलों में तुम भूल जाओगे, कुछ और तुम्हारे मन में आ जाएगा। तुम किसी और ही दिशा में चल दिए, तुम पूरी तरह से भूल गए और अचानक तुम्हें याद आता है, मैं भूल गया। छोटी छोटी चीजों से प्रयास करो, छोटे छोटे कृत्य। जब खाते हो इसका प्रयास करो, घूमते हुए इसका प्रयोग करो, बात करते हुए, सुनते हुए इसका प्रयास करो, सब तरफ इसका प्रयास करो। इसे भीतर सतत चोट बना लो। तुम्हारे शरीर और मन को यह अच्छे से जान लेने दो कि तुम प्रयास कर रहे हो। साक्षी होना जीवन में कहीं भी किसी भी क्षण भोजन कर रहे हैं, अचानक 1 सेकंड के लिए सिर्फ साक्षी हो जाएं। हाथ को भोजन उठाते देखें,
मुंह को भोजन चबाते देखें, पेट में भोजन को जाते देखें, तब अचानक आप पाएंगे कि स्वाद खो गया। तब अचानक आप पाएंगे कि अर्थ और ही हो गया। तब अचानक आप पाएंगे कि भोजन यह आप नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और भोजन किया जा रहा है। संतरे को यूं छीलो मानो तुम महान संगीत की धुन तैयार कर रहे हो। संतरे को यूं छीलो मानो तुम दुनिया का महानतम चित्र बना रहे हो, इतने होश से, इतनी सतर्कता से, इतने प्रेम से, इतनी संपूर्णता से। संतरे को छीलो और इसके बहुत आयामों के प्रति होश से भर जाएं, इससे आती हुई सुगंध। भगवान शिव ने कहा है, वस्तुओं और विषयों का गुणधर्म ज्ञानी व अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता यह है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। यह बड़ी प्यारी विधि है। तुम इसे वैसे ही शुरू कर सकते हो जैसे तुम हो, पहले कोई शर्त पूरी नहीं करनी है। बहुत सरल विधि है। तुम व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घटनाओं से घिरे हो, हर क्षण तुम्हारे चारों ओर कुछ न कुछ है। वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि तुम सचेत नहीं हो, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी होता है वही मालिक बन जाता है। कोई पास से गुजरा, तुमने देखा चेहरा सुंदर है और तुम प्रभावित हो गए। कोई सुंदर पोशाक देखी, उसका रंग, उसका कपड़ा सुंदर है, तुम प्रभावित हो गए। कोई कार गुजरी, तुम प्रभावित हो गए। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी चलता है तुम्हें पकड़ लेता है। तुम बलशाली नहीं हो, बाकी सब कुछ तुमसे ज्यादा बलशाली है। कुछ भी तुम्हें बदल देता है। तुम्हारी भावदशा, तुम्हारा चित्त सब दूसरी चीजों पर निर्भर है। विषय तुम्हें प्रभावित कर देते हैं। निर्लिप्त वह व्यक्ति है जो उसी जगत में जी रहा है जिसमें कि तुम जगत में कोई भेद नहीं है। यदि तुम एक क्षण के लिए भी मन की साक्षीदशा को पा सको तो अचानक तुम पाओगे कि तुम अकेले हो, कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है, कम से कम उस क्षण में तो कुछ भी तुम में कामना पैदा नहीं कर सकता। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज तुम्हें प्रभावित कर रही है, तुम पर हावी हो रही है, तुम्हें तुमसे दूर ले जा रही है, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, तो गहरी श्वास लो और छोड़ो। और श्वास बाहर छोड़ने से पैदा हुए उस छोटे से अंतराल में उस चीज की ओर देखो, कोई सुंदर चेहरा, कोई सुंदर शरीर, कोई सुंदर मकान या कुछ भी। यदि तुम्हें यह कठिन लगे, अगर श्वास बाहर छोड़ने भर से ही तुम अंतराल पैदा न कर पाओ तो एक काम और करो, श्वास बाहर छोड़ो और एक क्षण को श्वास का भीतर लेना रोक लो ताकि पूरी वायु बाहर निकल जाए। श्वास भीतर मत लो, फिर उस चीज की ओर देखो। जब पूरी वायु बाहर है या भीतर है, जब तुमने श्वास लेना बंद कर दिया है तो कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। उस क्षण में तुम सेतुहीन हो जाते हो, सेतु टूट जाता है। श्वास ही सेतु है। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम शक्तिशाली हो, प्राणवान हो और जितने शक्तिशाली तुम अनुभव करोगे उतने ही तुम केंद्रित होगे। जितनी चीजें गिरती जाएंगी, जितनी चीजों की शक्ति तुम पर से हटती जाएगी, उतने ही अधिक केंद्रित तुम होते जाओगे। इसका महसूस होना, इसका छूना, इसका स्वाद। तब छोटा सा सामान्य संतरा रूपांतरित हो जाता है, होश की गुणवत्ता इसे रूपांतरित कर देती है। पत्थर को स्पर्श करना, इंद्रियां सिर्फ पदार्थ की ही खबर नहीं लाती हैं, वह तो इंद्रियां कमजोर हैं इसलिए पदार्थ की खबर लाती हैं। अगर इंद्रियां बहुत गहरे से देख सकें तो परमात्मा की खबर ले आती हैं। अगर मेरी आंखें सच में देख सकें सौंदर्य को तो सौंदर्य फिर चमड़ी का और शरीर का नहीं रह जाता। आंखें जितना गहरा देखती हैं उतना ही सौंदर्य आत्मा का होने लगता है, और जब आंखें पूरी तरह गहरा देखती हैं तो पत्थर नहीं रह जाता, भीतर से परमात्मा झांकने लगता है। लेकिन हम इंद्रिय विरोधी हैं तो हमें पत्थर ही दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता।
अगर परमात्मा को देखना है तो इतना गहरा देखना पड़ेगा, गहरा से गहरा, कि कुछ देखने को पीछे शेष न रह जाए। कभी हमने सोचा ही नहीं। आपने कभी रास्ते के किनारे पड़े हुए पत्थर को हाथ में उठाकर स्पर्श किया है? कभी नदी के किनारे बैठकर रेत को हाथ में लेकर 2 क्षण विश्राम से उसको स्पर्श किया है? नहीं किया है। कभी नदी के पानी को चुल्लू में भरकर 2 क्षण आंख बंद करके उसे समझने की कोशिश की है? चारों तरफ इतना विराट फैला हुआ है, यह चारों तरफ सब तरफ मौजूद है वही। इंद्रियां द्वार हैं, अद्भुत द्वार हैं, और उनसे हम जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां बिल्कुल मुर्दा हो गई हैं। द्वार बंद हैं, हम उनको खोलते ही नहीं। एक हैरानी की बात है कि हमारी इंद्रियां पशुओं से कमजोर हो गई हैं। सांप बांसुरी की आवाज सुनकर नाचता है तो मामला क्या है? खोज से पता चला कि सांप पूरे शरीर से सुनता है। कान नहीं है, उसका रोआन रोआ ध्वनि से आंदोलित होता है। उसके रोए रोए से ध्वनि प्रवेश करती है। इसलिए उसके नाच की जो मस्ती है वह आप भी रोए रोए से सुन सकते हैं, क्योंकि रोए रोए से वायु प्रवेश करती है और वायु के साथ ध्वनि प्रवेश करती है। किसी आदि समय में मनुष्य पूरे शरीर से सुनता रहा हो, क्योंकि आप सिर्फ नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, आप पूरे शरीर से श्वास लेते हैं। और अगर आपकी नाक खुली छोड़ दी जाए और पूरे शरीर को लीप पोत कर बंद कर दिया जाए तो आप 3 घंटे में मर जाएंगे, कितनी ही श्वास लें। क्योंकि हवा ध्वनि को ले जाने वाली है, सिर्फ कान में ही ध्वनि नहीं जा रही, पूरे शरीर में ध्वनि जा रही है। पूरे शरीर से श्वास जा रही है भीतर, और अगर हवा पूरे शरीर से भीतर जा रही है तो ध्वनि भी भीतर जा रही है। प्रथम 3 शरीर फिजिकल, इथरिक और एस्ट्रल को विकसित करने के लिए साधक क्या तैयारी करे? इस संबंध में पहली बात तो यह समझने की है कि पहले, दूसरे और तीसरे शरीरों में सामंजस्य, हार्मनी होनी जरूरी है। ये तीनों शरीर अगर आपस में एक मैत्रीपूर्ण संबंध में नहीं हैं, इन तीनों के सामंजस्य में, संगति में होने के लिए 2-3 बातें आवश्यक हैं। प्रथम, शरीर के प्रति बोधपूर्ण होना। पहली बात तो यह कि हमारा पहला शरीर, जब तक हम इस शरीर के प्रति मूर्छित हैं, तब तक यह शरीर हमारे दूसरे शरीरों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, हार्मोनियस नहीं हो पाता। मूर्छित का मेरा मतलब यह है कि हम अपने शरीर के प्रति बोधपूर्ण नहीं हैं। चलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम चल रहे हैं, उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम उठ रहे हैं, खाना खाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं। शरीर से हम जो काम लेते हैं वह अत्यंत मूर्छा और निद्रा में लेते हैं। इस शरीर के प्रति अवेयरनेस, होश जगानी जरूरी है। यह शरीर छोटा सा भी काम करे तो उसमें एक रिमेंबरिंग, उसमें एक स्मरण होना आवश्यक है। जैसा बुद्ध कहते थे कि तुम राह पर चलो तो तुम जानो कि चल रहे हो, और जब तुम्हारा बायां पैर उठे तो तुम्हारे चित्त को पता हो कि बायां पैर उठाए, और जब तुम रात करवट लो तो तुम जानो कि तुमने करवट ली है। ऋषि पतंजलि ने योग के 8 चरण किए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके 8 चरण हैं। विराट को पाने की इच्छा ही योग है। पहला चरण है यम। इसके 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक आक्रमण नहीं है। मन में भी किसी के प्रति दुर्भावना न आए। सत्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म में एक होना। अस्तेय यानी कैसी भी स्थिति में चोरी न करें, मानसिक रूप से भी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आत्मिक अनुशासन का जीवन, और अपरिग्रह को कहेंगे बहुत अधिक चीजों को इकट्ठा न करना। जब इन बातों का अभ्यास होने लगे तब समझिए योग की शुरुआत हुई। ऋषि उपमन्यु जी ने बताया था कि 5 प्रकार के योग हैं।
पहला मंत्र योग, जप के माध्यम से मंत्र बोलने की मन की वृत्ति। दूसरा स्पर्श योग, मन की वह वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे। तीसरा भाव योग, स्पर्श योग, जब मंत्र के स्पर्श से ही रहित हो जाए। चौथा अभाव योग, संपूर्ण विश्व का जो रूप है वह भी विलीन हो जाए। पांचवा महायोग, जब मन की वृत्ति शिव में हो जाए। दूसरा चरण है नियम। ये भी पारच प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जिन्हें योग करना है उन्हें अपने जीवन को नियम से जोड़ना चाहिए। नियम में शौच का मतलब होता है शुद्धि। केवल तन की शुद्धि से काम नहीं चलेगा, मन की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। संतोष का मतलब धैर्य भी होगा। शांत रहने के लिए संतोषज्ञ की वृत्ति सहयोगी है। पुरुषार्थ पूरा करना है, लेकिन यदि संतोष की वृत्ति है तो पुरुषार्थ अपने परिणाम में अशांत नहीं करेगा। नियम का तीसरा भाग है तप। तप का मतलब अनुशासित परिश्रम। परिश्रम नशा न बन जाए। वासनाओं से मुक्त परिश्रम तप कहलाएगा। इसके बाद क्रम है जप यानी स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय है। पांचवी बात है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव। सुलह होने पर हम अहंकारी नहीं होंगे, असफल हुए तो डिप्रेशन में नहीं डूबेंगे। जिनसे मानव शरीर से चलकर मन से गुजरता हुआ आत्मा तक पहुंच सकता है। जैसे चुंबक में एक होता है लोहा जो दिख रहा है और अदृश्य चुंबकीय शक्ति, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है जो दृश्य शक्ति है। ऐसे ही 8 चरण योग का शरीर है जो दिख रहा है, परंतु इसमें योग अदृश्य शक्ति है। वही हमको जीवन का दूसरा पहलू दिखाएगी जो आध्यात्मिक है। तीसरा चरण है आसन। कई प्रकार के आसन हैं। शरीर और रोग निवारण की आवश्यकता अनुसार किसी योग्य गुरु से सीखे जाने चाहिए, किंतु इसे केवल फिजिकल एक्सरसाइज न समझें। मनुष्य की 10 इंद्रियां अपने अपने विषय से संबंधित रहती हैं। आंख का विषय है दृश्य। अगर केवल देखा जाए तब तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही आंख उस देखे हुए को भीतर उतार लेती है, यही स्मृतियां बनकर मन तक पहुंच जाती हैं और विषय घातक हो जाते हैं। आसन करने से इंद्रियों का नियंत्रण सरल हो जाता है। अक्षर इसलिए आसन किसी की देखरेख में करें, लेकिन स्वयं अपने आप को समझाते रहें कि आप आसन करते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का काम भी कर रहे हैं। चौथा चरण है प्राणायाम। आध्यात्मिक योग से स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम स्वयं को पा लेते हैं और इन सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। 3 तरीके हैं। पहला रेचकः नाक के एक छिद्र को दबाकर दूसरे से वायु निकालना, दूसरा पूरकः दूसरे छिद्र द्वारा वायु को भीतर भरना, तीसरा कुंभकः वायु को भीतर घड़े की भांति रोकना। आप पैदल चलते में एक प्रयोग भी कर सकते हैं। अपने हर कदम को सांस से जोड़ लीजिए। एक सांस भीतर, एक कदम आगे और एक सांस बाहर, अगला कदम आगे। जैसे ही कदम ताल और सांस का संबंध बना, चलते चलते ध्यान की क्रिया घटती रहेगी। मंदिरों में परिक्रमा की व्यवस्था इसीलिए की गई है। किसी एक लक्ष्य को केंद्र में रखकर हम चल रहे होते हैं। ऐसे ही चलते हुए हमारा शरीर कदम और सांस से जुड़ेगा, मन शांत होने लगेगा। घूमने का घूमना हुआ मेडिटेशन स्वतः होता रहेगा। बिना पैदल चले कोई भी दिन न बिताएं। शरीर में 10 तरह के प्राण हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए प्राण कहते हैं। अपान जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है। व्यान जो वायु सभी अंगों को बढ़ाती है। उदान जो मर्म स्थानों को उद्वेलित करती है। समान जो सभी अंगों में समान रूप से चलती है।
नाग मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु। मूर्म आंख खेलने में कूर्म नाम वायु स्थित है। कूकल छींक में, देवदत्त जम्भाई में और धनंजय यह संपूर्ण शरीर में रहती है, यह मृत शरीर को भी नहीं छोड़ती। प्राणायाम के परिणाम मल, मूत्र और कफ की मात्रा घटती है। सांस विलंब से चलती है। शरीर में हल्कापन, शीघ्र चलने की शक्ति, हृदय में उत्साह, सौंदर्य में वृद्धि, युवापन की स्थिरता और स्वर में मिठास। यहां तक कहा गया है कि तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं, ये प्राणायाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 5वां चरण है प्रत्याहार। हमारी इंद्रियों को अपनी आसक्ति से हटाकर भीतर केंद्रित करना, यानी इंद्रिय को नियंत्रित करना है। 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मल, मूत्र की 2 इंद्रियों व कंठ और 5 ज्ञान इंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ है। रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस इनके विषय हैं। इंद्रियां अपने विषय में आसक्त हो जाती हैं, तुरंत मन को इसका वितरण कर देती हैं। यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आंख का काम है देखना, त्वचा का काम स्पर्श करना। मनुष्य की अशांति का एक बड़ा कारण यही है कि उसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं। विषय की आसक्ति से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देना ही इंद्रियों का सदुपयोग है। 6ठा चरण है धारणा। ऋषि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को बताया था, योग में 10 बाधाएं भी बाती है। आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद यानी असावधानीवश योग न करना, स्थान संशय यह है या नहीं इस प्रकार का ज्ञान, अनावस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता, अश्रद्धा, भ्रांति, दशर्नम, दुख, दामनस्य, इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है, और विषय लोलुपता, विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है। आध्यात्मिक योग से 6 सिद्धियां भी मिलती हैं। पहली प्रतिभा, सूक्ष्म पदार्थ हो, छिपा हुआ हो, भूतकाल में रहा हो, दूर हो, भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठाक ज्ञान। दूसरी श्रवण, सुनने का प्रयत्न न करने पर भी सुनाई देना। तीसरी वार्ता, समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना। चौथी दर्शन, दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना। 5वीं आस्वाद, दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना। 6ठी वेदना, आंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा बाहर की दुनिया की गंध का अनुभव वेदना कहलाता है। योग का 6ठा चरण है धारणा। अपने चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी पवित्र लक्ष्य से जोड़ना। यदि हम विद्यार्थी हैं तो शिक्षा हमारा लक्ष्य है। व्यवसाय कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त करना हमारा ध्येय है। कहीं सेवा दे रहे हैं तो कर्तव्य निष्ठा हमारा ध्येय होगा। इसी को योग में धारणा कहा है। यदि हमारी धारणा कमजोर है या स्पष्ट नहीं है तो हमें योग मार्ग में आने वाली बाधाएं परेशान करेंगी ही। 7वां चरण है ध्यान। मन के अभाव का नाम ध्यान है। मन कोई अंग नहीं, एक अवस्था है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अंग का इलाज किया जा सकता है। हृदय, फेफड़े, पेट आदि में कोई गड़बड़ी हो तो इलाज हो सकता है, लेकिन मन को कहां से पकड़ेंगे? स्मृतियां और विचार इकट्ठे हो जाएं तो मन बन जाता है। विचार शून्य सांस लेने की कला आ जाए तो ध्यान घटना आसान है। ध्यान में उतरें तो परिणाम में शांति मिलना ही है। यह समझ लें कि क्रिया ही ध्यान है, परिणाम के चक्कर में न पड़ें। कुछ सत्पुरुषों के मुताबिक कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपी संतति ध्यान कहलाती है। नास्ति ध्यान समर तीर्थ नास्ति धन समतपः। नास्ति ध्यान रूपो यज्ञस्तस्मात् ध्यान समाचरेत। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, इसलिए ध्यान अवश्य करें। ध्यान के 4 प्रमुख परिणाम हैं।
शांति समस्त परेशानियों का समापन, प्रशांति अज्ञान का बाहर और भीतर नाश हो जाना, दीप्ति बाहर और भीतर ज्ञान का प्रकाश होना और प्रसाद यानी बुद्धि की स्वस्थता। उसी प्रकार परमात्मा को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। 8वां चरण है समाधि। यहां अपने आप को पा लेना ही सफलता है। संसार में जो जितनी ऊंचाई पर है वह उतना ही सफल है। अध्यात्म कहता है जो जितना गहराई में है वह उतना सफल है। इसका अर्थ है पूरी तरह से अपने में ठहर जाना। अपने भीतर ठहरने के लिए भीतर के 7 शरीरों में विचरण करना होगा। इन्हें 7 चक्र भी कहा गया है। मेरुदंड के ठीक नीचे मलमूत्र की इंद्रियों के ऊपर पहला चक्र है मूलाधार, जो हमारा भौतिक शरीर है। जीवन ऊर्जा यहीं पड़ी है। अब हम इस जीवन ऊर्जा के साथ ऊपर उठेंगे। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, नाभि के नीचे। यहां हमारा भाव शरीर है। तीसरा चक्र है मणिपुर, नाभि में। यह सूक्ष्म शरीर है। यहां जीवन ऊर्जा के साथ टिकेंगे तो अपने आप आचरण पवित्र होने लगेगा। पेड़ से सूखे पत्तों की तरह हमारे दुर्गुण स्वतः छिगटक जाएंगे। चौथे क्रम पर आता है अनाहत चक्र। यह हमारा मनस शरीर है। यहां आत्मा का स्पर्श मिलेगा। यहां प्रेम से लबालब होंगे, क्योंकि अगले चरण में परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने वाली है। फिर कंठ में विशुद्ध चक्र। इसे आध्यात्मिक शरीर कहा है। महेश योगी इसे परमात्मा का द्वार कहते थे। जय कृष्ण मूर्ति इसे चरम बताते रहे। योग के सबसे बड़े वैज्ञानिक और पतंजलि ऋषि ने इसे पूरी तरह से समाधि कहा है। दोनों भौहों के बीच में 6वां आज्ञा चक्र है। इसके बाद 7वां चक्र सहस्त्रार है। इनकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से अनुभूति का क्षेत्र है। समाधि का मतलब ही यह है कि हम ही जानते हैं हमें क्या मिला। 8 चरण की इस समझ के बाद जब योग में उतरा जाएगा, तब पता लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्यों हमसे दूर था। दुनिया जितनी तेजी से घूम रही है, हम उतने ही दृढ़ हैं। कील हिल गई तो चक्र की गति प्रभावित होगी ही। अपने आंतरिक व्यक्तित्व को कील की तरह मजबूत रखने के लिए हमें अपने ही केंद्र पर जाना पड़ेगा, और जिसका अपना केंद्र मजबूत है वह बाहर से कहीं भी कभी भी टूटेगा नहीं, दुखी नहीं होगा। इस केंद्र पर जाने के लिए योग के जो 8 चरण हैं वो 8 सीढ़ियों की तरह हैं, इसलिए कुछ समय योग के साथ जरूर बिताया जाए। प्रथम स्थूल शरीर के प्रति जागने पर भाव शरीर का बोध प्रारंभ। यदि हम अपने शरीर के प्रत्येक काम को होश से करने लगें तो हमारा यह शरीर पारदर्शी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कभी इस हाथ को नीचे से ऊपर तक होशपूर्वक उठाएं और तब आप एहसास करेंगे कि आप हाथ से अलग हैं, क्योंकि उठाने वाला बहुत भिन्न है। वह जो भिन्नता का बोध होगा वह आपकी इथरिक बॉडी, भाव शरीर का बोध शुरू हो गया। तो हमारा यह जो स्थूल शरीर है, इसकी सार्थकता ही यही है कि यह हमें और सूक्ष्म शरीरों का बोध करा जाए। लेकिन हम इसी को पकड़कर बैठ जाते हैं। और पकड़कर बैठने की जो तरकीब है वह यह है कि हम इस शरीर के प्रति मूर्छित तादात्म्य कर लेते हैं। एक स्लीपिंग आइडेंटिटी, निद्रित तादात्म्य है। हम सो गए हैं और शरीर को हम बिल्कुल मूर्छा की तरह जी रहे हैं। इस शरीर की एक एक क्रिया के प्रति जागोगे तो तुम्हें फौरन दूसरे शरीर का बोध शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे शरीर की भी अपनी क्रियाएं हैं, लेकिन उनमें तुम तब तक नहीं जाग सकोगे जब तक इस शरीर की क्रियाओं के प्रति नहीं जागे, क्योंकि वे सूक्ष्म हैं। अगर तुम इस शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग गए तो तुम्हें दूसरे शरीर की क्रियाओं का भी हलनचलन पता पड़ने लगेगा।
अब दूसरे शरीर की हलनचलन पर जिस दिन तुम जागोगे, तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि यह तो हमें पता नहीं था कि हमारे भीतर इथरिक वेव्स, तरंगे भी हैं और वे पूरे वक्त काम कर रही हैं। जब तुम्हें पहले शरीर की क्रियाओं का पता चलना शुरू होगा, तब तुम अपने भीतर उठने वाले प्रेम, अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अपने भीतर उठने वाली घृणा, अपने भीतर उठने वाले भय के मूवमेंट्स, हलनचलन को भी समझने लगोगे। वे भी तुम्हें पता चलने लगेंगे कि उनकी गतियां हैं यह, और जब तक तुम दूसरे शरीर पर उठने वाले इन सब भावों की गतियों को नहीं पकड़ पाते हो, तब तक ज्यादा से ज्यादा दमन ही कर सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुमको पता ही तब चलता है जब वह इस शरीर तक आ जाता है। तुमको खुद को भी तभी पता चलता है। कई बार तो तब भी पता नहीं चलता है जब तक दूसरे के शरीर तक न पहुंच जाए। हम इतने मूर्छित होते हैं कि जब तक मेरा चांटा तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए, तब तक भी मुझे पता नहीं चलता कि मैं चांटा मारने वाला था। जब चांटा लग ही जाता है, तब मुझे पता चलता है कि कोई घटना घट गई। लेकिन यह उठता है इथरिक बॉडी, भाव शरीर में, वहां से पैदा होता है समस्त भाव। इसलिए मैंने दूसरे शरीर को भाव शरीर कहा। इथरिक बॉडी जो है वह भाव शरीर है। उसकी अपनी गतियां हैं, क्रोध में, प्रेम में, घृणा में, अशांति में, भय में उसके हैं। वह पहले शरीर का नहीं है, क्योंकि पहला शरीर तो उतना ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले शरीर के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इथरिक बॉडी सिकुड़ जाती है भय में। इसलिए जो आदमी भयभीत रहता है, उसके पहले शरीर पर भी संकोच के प्रभाव दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके चलने में, उसके बैठने में वह पूरे वक्त दबा मालूम पड़ता है, जैसे चारों तरफ से कोई उसे दबाए हुए है। वह खड़ा होगा तो सीधा खड़ा न होगा, झुककर खड़ा होगा, वह बोलेगा तो लड़खड़ाएगा, चलेगा तो उसके पैर में कंपन होंगे, दस्तखत करेगा। हमारे चित्त की ऐसी स्थिति नहीं हो पाई है कि स्त्री को हम अथय दे पाएं। वह भयभीत है पूरे वक्त, और उसके भय का कंपन उसके सारे व्यक्तित्व में उतरेगा। पुरुषों में भी जांचा जा सकता है कि कौन भयभीत है, कौन निर्भय है, वह उनके हस्ताक्षर बता सकेंगे। लेकिन भय की जो स्थिति है वह इथरिक है। जिस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं, उसके पास मुझे भय का कोई कारण नहीं है। असल में प्रेम का मतलब यह है कि जिससे मुझे भय नहीं है, जिसके सामने मैं जैसा हूं उतना पूरा खिल सकता हूं या जितना हूं उतना फैल सकता हूं। इसलिए प्रेम के क्षण में एक एक्सपांशन, फैलाव का बोध होता है। तुम्हारा यह शरीर इतना ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भीतर का शरीर खिल जाता है और फूल जाता है, फैल जाता है। ध्यान में निरंतर लोगों को अनुभव होता है। किसी को अनुभव होता है कि उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया, यह शरीर इतना ही रहता है। ध्यान में उसे लगता है कि यह क्या हो रहा है, मेरा शरीर फैलता जा रहा है, पूरे कमरे को भर लिया। आंख जब वह खोलता है तो हैरान होता है कि शरीर तो उतना ही है, लेकिन वह फीलिंग, अनुभूति भी उसका पीछा करती है कि वह भी झूठ नहीं था जो मैंने जाना। अनुभव इतना साफ हुआ था कि मैं पूरे कमरे में भर गया हूं। वह इथरिक शरीर है, उसके आयतन का कोई अंत नहीं है। वह भाव से फैलता और सिकुड़ता है। वह इतना फैल सकता है कि सारे जगत में भर जाए, वह इतना सिकुड़ सकता है कि एक छोटे अणु में भी उसके लिए जगह मिल जाए। वह भाव शरीर है। फैला हुआ होना भाव शरीर की स्वस्थता। तो उसकी क्रियाएं तुम्हें दिखाई पड़नी शुरू होंगी। वह किन स्थितियों में फैलता है, जिनमें वह फैलता है। अगर साधक उन क्रियाओं में जीने लगे तो सामंजस्य पैदा होगा, क्योंकि उसका फैलाव ही उसकी सहजता है। जब वह पूरा फैला होता है, पूरा प्रफुल्लित होता है, तब वह इस शरीर के साथ एक सेतु में बंध जाता है। और जब वह भयभीत होता है,
सिकुड़ा हुआ होता है तो इस शरीर से उसके संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो उसकी गतियों को फिर तुम्हें सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। वे देखी जा सकती है, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई है तो यही कि हम इसी शरीर की गतियों को नहीं देख पाते। इस शरीर की गतियों को हम देखें तो हमें उसकी गतियां भी दिखाई पड़ने लगेंगी, और जैसे ही दोनों की गतियों का बोध तुम्हें स्पष्ट होगा, तुम्हारा बोध ही दोनों के बीच सामंजस्य बन जाएगा। भाव शरीर में जागने पर सूक्ष्म शरीर का बोध। फिर तीसरा शरीर है एस्ट्रल बॉडी। उसकी गति निश्चित ही और भी सूक्ष्म है, और तुम्हारे भय और क्रोध और प्रेम और घृणा इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसकी गति को पकड़ने के लिए तो दूसरे शरीर में जब तक पूरी सफलता न मिल जाए तब तक बहुत कठिनाई है। समझना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि अब गैप अंतराल बहुत बड़ा हो गया। हम पहले शरीर पर मूर्छित हैं, इसलिए पहले शरीर से दूसरा शरीर निकट है। थोड़ी बहुत बात समझ में आती है। तीसरे शरीर के साथ बहुत गैप हो गया, यानी ऐसा फर्क पड़ गया कि दूसरा शरीर तो हमारे बगल का मेंबर था, पड़ोसी था। कभी कभी उसकी आवाज, उसके चैके में बर्तन के गिरने की आवाज, कभी उसके बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। लेकिन तीसरा शरीर पड़ोसी के बाद का पड़ोसी है। उसके चैके की भी आवाज कभी नहीं आती, उसके बच्चे के रोने का भी कभी पता नहीं चलता। तीसरे शरीर की यात्रा और भी सूक्ष्म है, और उसे तभी पकड़ा जा सकता है जब हम दूसरे में भाव को पकड़ने लगें, तब तीसरे में हम तरंगों को पकड़ सकते हैं। तरंगे भाव के भी पूर्व हैं। तरंगों का ही सघन रूप भाव है, और भाव का सघन रूप क्रिया है। तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि तुम क्रोध में हो जब तक तुम मेरे ऊपर क्रोध प्रकट न करो, क्योंकि जब वह क्रिया बन जाए तब मैं देख पाऊंगा। लेकिन तुम क्रिया के पहले ही उसको देख सकते हो भाव शरीर में कि क्रोध उठाया। लेकिन जो क्रोध उठा है उसके भी अणु हैं जो सूक्ष्म शरीर से आते हैं, और वे अणु अगर न आए तो भाव शरीर में क्रोध नहीं उठ सकता। अब वह जो सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल जो बॉडी है, वह कहना चाहिए सिर्फ तरंगों का समूह है। और हमारी सब स्थितियां एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें। एस्ट्रल बॉडी में कभी क्रोध नहीं दिखाई पड़ता, कभी प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, कभी घृणा नहीं दिखाई पड़ती, कभी भय नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन तरंगे उसके पास हैं जो दूसरे शरीर भाव शरीर से जुड़कर तत्काल कुछ बन जाती हैं। तो जब तुम दूसरे शरीर में पूरी तरह जागोगे, और जब तुम क्रोध के प्रति पूरी तरह जागोगे, तब तुम पाओगे कि क्रोध के पहले भी कोई घटना घट रही है। यानी क्रोध जो है वह शुरुआत नहीं है, वह भी कहीं पहुंच गई बात है। क्रोध की तरंग की यात्रा तो हमारे शरीर तक आते आते क्रोध का बबूला पूरी तरह फूटता है, वह सतह पर आकर प्रकट होता है। चाहो तो तुम इस शरीर पर आने के पहले उसको भाव शरीर में रोक सकते हो, वह दमन होगा। लेकिन अगर तुम भाव शरीर में उसको गौर से देखो तो तुम बहुत हैरान होगे कि उसकी यात्रा भाव शरीर के और भी पहले से हो रही है। लेकिन वहां वह क्रोध नहीं है, वहां वे सिर्फ तरंगे हैं। तो अगर तुम भाव शरीर के प्रति जागकर उसका पीछा करोगे तो तुम अचानक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओगे, और वहां तुम पाओगे क्रोध क्रोध नहीं है, क्षमा क्षमा नहीं है, बल्कि दोनों की तरंगे एक ही हैं। प्रेम और घृणा की तरंगे एक ही हैं, सिर्फ संघात का भेद है। और इसीलिए तुम्हें बड़ी हैरानी होती है कि तुम्हारा प्रेम कभी घृणा में बदल जाता है, कभी घृणा प्रेम में बदल जाती, जिनको हम बिल्कुल विपरीत चीजें समझते हैं। ये बदल कैसे जाती हैं? जिसको मैं कल मित्र कहता था वह आज शत्रु हो गया। तो मैं कहता हूं कि शायद मैं धोखा खा गया, वह मित्र था ही नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि मित्र शत्रु कैसे हो सकता है। मित्रता और शत्रुता की तरंगे एक ही हैं, संघात का फर्क है।
सघनता का फर्क है, चोट का फर्क है, तरंगों में कोई फर्क नहीं है। जिसे हम प्रेम कहते हैं, सुबह प्रेम है, दोपहर को घृणा हो जाता है, दोपहर को घृणा है, सांझ को प्रेम हो जाता। बड़ी कठिनाई होती है कि हम एक ही व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उसी को घृणा भी करते हैं क्या? आदमी में तीसरा शरीर सक्रिय हो गया है, एस्ट्रल बॉडी। इसलिए न केवल वह शरीर से गति करता है, बल्कि चित्त से भी गति करता है, मन से भी यात्रा करता है, भविष्य की भी यात्रा करता है, अतीत की भी यात्रा करता है। पशुओं के लिए कोई भविष्य नहीं है, इसलिए पशु कभी चिंतित और तनावग्रस्त नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि सब चिंता भविष्य की चिंता है, कल क्या होगा वही गहरी चिंता है। लेकिन पशु के लिए कल नहीं है, आज ही सब कुछ है। आज भी नहीं है उसके अर्थों में यह, क्योंकि जिसको कल नहीं उसको आज का क्या मतलब है? जो है वह है। मनुष्य में और भी सूक्ष्म गति आई है। वह गति उसके मन की गति है। वह तीसरे एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर से आई है। वह अब मन से भविष्य की भी कल्पना करता है, मृत्यु के बाद भी क्या होगा इसकी भी चिंता करता है, मरने के बाद कहां जाऊंगा उसकी भी चिंता करता है, जन्म के पहले कहां था नहीं था उसकी भी फिक्र करता है। अशरीरी उच्च योनियां, चौथा शरीर थोड़े से मनुष्यों में सक्रिय होता है, सभी मनुष्यों में नहीं। और जिन मनुष्यों में चौथा शरीर सक्रिय हो जाता है, मनस शरीर, अगर वे मरें तो वे देव योनि, जिसको हम कोई भी नाम दे दें, उस तरह की योनि में प्रवेश कर जाते हैं जहां चौथे शरीर की सक्रियता की बहुत सुविधा है। 3 शरीरों तक आदमी रहता है, सक्रिय रहे तो। चौथे शरीर से आदमी के ऊपर की योनियां शुरू होती हैं, लेकिन चौथे शरीर से एक फर्क समझ लेना जरूरी होगा। अगर चौथा शरीर सक्रिय हो जाए तो आदमी की शरीर लेने की संभावना कम और अशरीरी अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सक्रिय और सचेतन का फर्क याद रखना। अगर सिर्फ सक्रिय हो और सचेतन न हो तो उसे हम प्रेत्योनि कहेंगे, और अगर सक्रिय हो और सचेतन भी हो तो देवयोनि कहेंगे। प्रेत में और देव में उतना ही फर्क है, उन दोनों का चौथा शरीर सक्रिय हो गया है और देव को उस चौथे शरीर की सक्रियता का बोध है, वह अवेयर है। इसलिए प्रेत अपने चौथे शरीर की सक्रियता से 1000 तरह के नुकसान करता रहेगा, खुद के भी दूसरों के भी, क्योंकि मूर्छा सिर्फ नुकसान ही कर सकती है। और देव बहुत तरह के लाभ पहुंचाता रहेगा, अपने को भी और दूसरों को भी, क्योंकि सजगता सिर्फ लाभ ही पहुंचा सकती है। 5वां शरीर जिसका सक्रिय हो गया वह देवयोनि के भी पार चला जाता है। 5वां शरीर आत्म शरीर है और 5वें शरीर पर सक्रियता और सजगता एक ही अर्थ रखते हैं, यह क्योंकि 5वें शरीर पर बिना सजगता के कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए वहां सक्रियता और सजगता साइमल्टेनियस युगपत घटित होती हैं। चौथे शरीर तक यात्रा हो सकती है। अगर जाग जाए तो यात्रा बदल जाएगी, देवयोनि की तरफ हो जाएगी, और अगर सोया रहे तो यात्रा प्रेत्योनि की तरफ हो जाएगी। 5वें शरीर के साथ सक्रियता और सजगता का एक ही अर्थ है, क्योंकि वह आत्मशरीर है, वहां बेहोश होकर आत्मा का तो कुछ अर्थ ही नहीं होता। आत्मा का मतलब ही होश है। 5वें शरीर से तो दोनों एक ही बात हैं, लेकिन 5वें शरीर के पहले दोनों रास्ते अलग हैं। प्रेत को वापस लौटना पड़े मनुष्य योनि में, इसलिए मनुष्य योनि एक तरह के क्रॉसरोड, चौराहे पर है। देवयोनि ऊपर है लेकिन आगे नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लेना, मनुष्य योनि से देवयोनि ऊपर है लेकिन आगे नहीं है, क्योंकि आगे जाने के लिए तो मनुष्य योनि पर वापस लौट आना पड़ता है। और अगर आगे गति करनी हो तो जैसे लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे लौटना पड़ता है, फिर छलांग लगानी पड़ती है, ऐसा देवयोनि से वापस लौटकर मनुष्य योनि पर खड़े होकर ही छलांग लगती है।
सुखों से ऊबकर ही देवयोनि से लौटना संभव। सुख की एक खूबी यह है कि उसमें आगे गति नहीं है, और दूसरी खूबी यह है कि सुख उबाने वाला है, बोरिंग है। सुख से ज्यादा उबाने वाला तत्व दुनिया में दूसरा नहीं है। दुख भी इतना नहीं उबाता है। दुख में बोर्डम, ऊब बहुत कम है ही नहीं। ये सुख में बहुत बोर्डम है। दुखी चित्त कभी नहीं उबता, इसलिए दुखी समाज असंतुष्ट समाज नहीं होता, और दुखी आदमी असंतुष्ट आदमी नहीं होता। सिर्फ सुखी आदमी असंतुष्ट होता है, और सुखी आदमी का समाज असंतुष्ट समाज होता है। अमेरिका जितना असंतुष्ट है उतना भारत नहीं है। उसका कारण कुल इतना है कि हम दुखी हैं और वह सुखी है। आगे गति नहीं रह गई, और दुख नहीं है जो गति देता था, और सुख की पुरुक्ति है। वही सुख रोजोज दोहर के बेमानी हो जाता है। पांचवें शरीर में मृत व्यक्ति अयोनिज मनुष्य योनि चौराहे पर है, वहां से सब यात्राएं संभव है। मनुष्य योनि पर जो आदमी पांचवें शरीर को उपलब्ध हो जाए उसको फिर कहीं भी नहीं जाना पड़ता है। फिर वह अयोनि में प्रवेश करता है। किसी माँ की योनि में प्रवेश से मतलब है योनि का, वह किसी वर्ग की माँ हो। गर्भ प्रवेश से मतलब है योनि का, तो वह कोई गर्भ प्रवेश नहीं करता। जो अपने को उपलब्ध हो गया उसकी यात्रा एक अर्थ में समाप्त हो गई। यह जो पांचवें शरीर का व्यक्ति है इसी को हम कहते हैं मुक्ति, मोक्ष। लेकिन अगर यह अपने पर तृप्त हो जाए, रुक जाए तो रुक सकता है, अनंत काल तक रुक सकता है, क्योंकि यहाँ न दुख है, न सुख है, न बंधन है, न पीड़ा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ स्वयं का होना है, यहाँ सर्व का होना नहीं है। तो अनंत समय तक भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में पड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें सर्व को जानने की जिज्ञासा न उठ जाए। है वह जिज्ञासा का बीज हमारे भीतर, इसलिए वह उठ आती है। जिज्ञासा परम होनी चाहिए, और इसलिए साधक अगर पहले से ही सर्व को जानने की जिज्ञासा रखे तो पांचवी योनि में रुकने की असुविधा से बच जाता है। इसलिए अगर पूरी की पूरी साइंस को तुम समझोगे तो पहले से ही जिज्ञासा परम होनी चाहिए। कहीं बीच के किसी ठहराव को अगर तुम मंजिल समझकर चले तो जब वह तुम्हें मिल जाएगी मंजिल तो तुम्हारा मन होगा कि बात खत्म हो गई। पांचवें शरीर में अहंकार से मुक्ति, अस्मिता से बंधन। तो पांचवें शरीर के व्यक्ति को कोई योनि नहीं लेनी पड़ती, लेकिन वह स्वयं में बंधा रह जाता है, सबसे छूट जाता है, स्वयं में बंधा रह जाता है, अस्मिता से नहीं छूटता, अहंकार से छूट जाता है। क्योंकि अहंकार जो था वह सदा दूसरे के खिलाफ दावा था। इसको ठीक से समझ लेना। जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं किसी तू को दबाने के लिए कहता हूं। दुनिया में कोई आदमी न रह जाए और मैं रह जाऊं तो मेरे भीतर अहंकार नहीं रह जाएगा, लेकिन अस्मिता होगी। मैं जानूंगा कि मैं हूं, हालांकि मैं किसी से न कह सकूंगा कि मैं, क्योंकि कोई तू नहीं बचा जिससे मैं कह सकूं। तो जब बिल्कुल तुम अकेले हो और कोई भी दूसरा नहीं है, तब भी तुम हो होने के अर्थ में। तो पांचवें शरीर पर अहंकार तो विदा हो जाता है, लेकिन अस्मिता रह जाती है, हूं का भाव रह जाता है। मुक्त, स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन अस्मिता की अपनी सीमा है, दूसरे की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन अस्मिता की अपनी सीमा है। छठवें शरीर पर अस्मिता टूटनी है या छोड़ी जाती है, और छठवां शरीर जो है वह कास्मिक बॉडी है। द्विज अर्थात ब्रह्मज्ञानी। पांचवें शरीर के बाद योनि का सवाल समाप्त हो गया, लेकिन जन्म अभी बाकी है। इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना। एक जन्म तो योनि से होता है, किसी के गर्भ से होता है, और एक जन्म अपने ही गर्भ से होता है। इसलिए इस मुल्क में हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। असल में ब्रह्मज्ञानी को कहते थे, कभी ब्राह्मण को कहने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को द्विज कहते थे। एक और तरह का जन्म है ट्वाइस बार्न, दोबारा जन्मा।
एक जन्म तो वह है जो गर्भ से मिलता है, वह दूसरे से मिलता है, और एक ऐसा जन्म भी है जो फिर अपने से ही। क्योंकि जब आत्म शरीर उपलब्ध हो गया, अब तुम्हें दूसरे से जन्म कभी नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हें अपने ही आत्म शरीर को जन्माना होगा कॉस्मिक बॉडी में। और यह तुम्हारी अंतर्यात्रा है। अब तुम्हारा अंतगर्भ है और अंतर्योनि है। अब इसका बाह्य योनि से और बाह्य गर्भ से कोई संबंध नहीं है। अब तुम्हारे कोई माता पिता न होंगे। अब तुम ही पिता और तुम ही माता और तुम ही पुत्र बनोगे। अब यह बिल्कुल निपट अकेली यात्रा है। तो इस स्थिति को 5वें शरीर से 6वें शरीर में जब प्रवेश हो तब कहना चाहिए कोई व्यक्ति द्विज हुआ, उसके पहले नहीं। उसका दूसरा जन्म हुआ जो अयोनिज है, जिसमें योनि नहीं है और जिसमें परगर्भ नहीं है, जो आत्मगर्भ है। उपनिषद का ऋषि कहता है कि उस गर्भ के ढक्कन को खोल, वह जो तने स्वर्ण पात्रों से ढक रखा है। उस गर्भ के ढक्कन को खोल, वह जो तूने स्वर्ण के पर्दों से ढक रखा है। पर्दे जरूर वहां स्वर्ण के हैं, यानी पर्दे ऐसे हैं कि उन्हें तोड़ने का मन न होगा। पर्दे ऐसे हैं कि बचाने की तबीयत होगी। अस्मिता सबसे ज्यादा कीमती पर्दा है जो हमारे ऊपर है, उसे हम ही न छोड़ना चाहेंगे। कोई दूसरा बाधा देने वाला नहीं होगा, कोई कहेगा नहीं कि रोको, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन पर्दा ही इतना प्रीतिकर है अपने होने का कि उसे छोड़ न पाओगे। इसलिए ऋषि कहता है, स्वर्ण के पर्दों को हटा और उस गर्भ को खोल जिससे व्यक्ति द्विज हो सके। तो ब्रह्मज्ञानी को द्विज, ब्रह्मज्ञानी का मतलब 6वें शरीर पाने वाले को डोट। 5वें से 6वें में जन्म है और 6वें से 7वें में मृत्यु है, इसलिए उसको द्विज नहीं कहा है। उसको द्विज कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरा मतलब समझे तुम। अब समझना आसान हो जाएगा। 5वें से 6वें को हम कहते हैं जन्म, अपने से 6वें से 7वें को हम कहते हैं मृत्यु, अपने से। दूसरों से जन्म लिए थे, दूसरों की योनियों से, दूसरों के शरीरों से, वह मृत्यु भी दूसरों की थी। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। परयोनि से जन्मे व्यक्ति की मृत्यु भी पराई। जब जन्म दूसरे से था तो मृत्यु तुम्हारी कैसे हो सकती है? जन्म तो मैं लूंगा अपने माता पिता से और मरूंगा मैं, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों छोर असंगत हो जाएंगे। जब जन्म पराया है तो मृत्यु मेरी नहीं हो सकती है। जब जन्म दूसरे से मिला है तो मृत्यु भी दूसरे की है। फर्क इसलिए है कि उस बार मैं एक योनि से प्रकट हुआ था, इस बार दूसरी योनि में प्रवेश करूंगा, इसलिए पता नहीं चल रहा है। उस वक्त आया था तो दिखाई पड़ गया था, अब जा रहा हूं तो दिखाई नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो न तुम? जन्म जो है उसके पहले मृत्यु है। कहीं तुम मरे थे, कहीं तुम जन्मे हो। जन्म दिखाई पड़ता है, तुम्हारी मृत्यु का हमें पता नहीं। अब तुम्हें एक जन्म मिला, एक माँ बाप से, एक शरीर मिला, एक देह मिली, एक 70 साल 100 साल दौड़ने वाला एक यंत्र मिला। यह यंत्र 100 साल बाद गिरेगा। इसका गिरना उसी दिन से सुनिश्चित हो गया जिस दिन तुम जन्मे। गिरना कब गिरेगा नहीं उतना महत्वपूर्ण है, गिरना जन्म के साथ ही तय हो गया है कि तुम मरोगे। जिस योनि से तुम जन्म लाए उसी योनि से तुम मृत्यु भी ले आए, साथ ही ले आए। असल में जन्म देने वाली योनि में मृत्यु छिपी ही है, सिर्फ फासला पड़ेगा 100 साल का। इस 100 साल में तुम एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा पूरी करोगे और जिस जगह से तुम आए थे ठीक उसी जगह वापस लौट जाओगे। तो जो जन्म दूसरे की योनि से हुआ है वह मृत्यु भी दूसरे की ही योनि से जन्मे शरीर की है, वह मृत्यु भी पराई है। तो न तो तुम जन्मे हो अभी और न तुम मरे हो कभी। ये जन्म में भी दूसरा माध्यम था, मृत्यु में भी दूसरा ही माध्यम होने को है। 5वें शरीर से जब तुम 6वें शरीर में ब्रह्मा शरीर में प्रवेश करोगे आत्म शरीर से, तो तुम पहली दफा जन्मोगे, आत्मगर्भा बनोगे, अयोनिज तुम्हारा जन्म होगा।
लेकिन तब एक अयोनिज मौत भी आगे प्रतीक्षा करेगी और यह जन्म जहां तुम्हें ले जाएगा, मृत्यु तुम्हें वहां से भी आगे ले जाएगी, क्योंकि जन्म तुम्हें ब्रह्मा में ले जाएगा, मृत्यु तुम्हें निर्वाण में ले जाएगी। छठवें शरीर की चेतनाएं अवतार, ईश्वर पुत्र व तीर्थंकर। यह जन्म बहुत लंबा हो सकता है, यह जीवन अंतहीन हो सकता है। जिनको हम ईश्वर कहें, ऐसा व्यक्ति अगर टिका रहेगा तो ईश्वर बन जाएगा, अरबों लोग उसे पूजेंगे, उसके प्रति प्रार्थनाएं प्रेषित की जाएंगी। जिनको हम अवतार कहते, ईश्वर कहते, ईश्वर पुत्र कहते, वे पांचवें शरीर से छठवें शरीर में गए हुए लोग हैं। ये तीर्थंकर कहते, वे सब छठवें शरीर में गए हुए लोग हैं। इस जगह से ये बड़े उपकार भी कर सकते हैं। हानि का तो अब कोई उपाय नहीं। इस जगह से ये बड़े गहरे सूचक बन सकते हैं। और इस तरह के लोग हैं इस छठवें शरीर में जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पीछे की यात्रियों के लिए बहुत तरह के प्रयास करते रहते हैं। इस छठवें शरीर से चेतनाएं बहुत तरह के संदेश भी भेजती रहती हैं। और इन छठवें शरीर के लोगों को अब ब्रह्मा शरीर उन्हें उपलब्ध है। जीते जी भी इसमें कोई प्रवेश कर जाता है, जीते जी भी कोई पांचवें से छठवें में प्रवेश कर जाता है। यह शरीर भी मौजूद है। और जब जीते जी कोई पांचवें से छठवें में प्रवेश कर जाता है तो हम उसे बुद्ध और महावीर, राम और कृष्ण और क्राइस्ट बना लेते हैं। जिनको दिखाई पड़ जाता है वे ही बना लेते हैं, ये जिनको नहीं दिखाई पड़ता उनका तो कोई सवाल ही नहीं। छठवें शरीर के सीमांत पर निर्वाण की झलक। सातवां शरीर जो है वह इस शरीर में कभी उपलब्ध नहीं होता। इस शरीर में सातवां शरीर कभी उपलब्ध नहीं होता। इस शरीर में हम छठवें शरीर के सीमांत पर खड़े भर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जहां से सातवां शरीर दिखाई पड़ने लगता है। वह छलांग, वह गढ़, वह एबिस, वह इटर्निटी, अनंतता दिखाई पड़ने लगती है, वहां हम खड़े हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध के जीवन में दो निर्वाण की बात कही जाती है जो बड़ी कीमत की है। एक निर्वाण तो वह जो उन्हें बोधिवृक्ष के नीचे निरंजना के तीर पर हुआ, मरने के 40 साल पहले। दूसरा जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन कहा जाता है वह हुआ महापरिनिर्वाण। उस दिन वे उस सातवें में प्रवेश कर गए। सातवें शरीर के बाद की फिर कोई खबर देने का उपाय नहीं है। सीमांत पर खड़े हुए लोग हैं जो सातवें शरीर को देखते हैं, उस गड्ढे को देखते हैं, लेकिन उस गड्ढ में जाकर खबर देने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सातवें शरीर के संबंध में सब खबरें सीमा के किनारे खड़े हुए लोगों की खबरें हैं, गए हुए की कोई खबर नहीं है, क्योंकि कोई उपाय नहीं। सातवें शरीर में महामृत्यु। छठवें से सातवें में महामृत्यु है। प्राचीन समय में आचार्य का मतलब यह होता था कि जो मृत्यु सिखाए, जो महामृत्यु सिखाए। ऐसे सूत्र हैं जो कहते हैं आचार्य यानी मृत्यु। इसलिए नचिकेता जब पहुंच गया है यम के पास तो वह ठीक आचार्य के पास पहुंच गया है। वह मृत्यु ही सिखा सकता है, यम और कुछ सिखा सकता नहीं। जहां मिटना सिखाया जाए, जहां टूटना और समाप्त होना सिखाया जाए, उसके बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, कुछ खोने को शेष नहीं रह जाता। उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद अनंत सन्नाटा और चुप्पी है। उसके बाद हमारे पास यह भी हम कह सकते कि आनंद है, यह भी नहीं कह सकते कि शांति है, यह भी नहीं कह सकते कि सत्य है असत्य है, प्रकाश है, कुछ भी नहीं कह सकते। यह सातवें शरीर की स्थिति होगी।